नमस्कार बच्चों। हम अब महादेवी वर्मा का भक्तिन पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा के बारे में जानकारी हम पहले वीडियो में ले चुके हैं। महादेवी वर्मा जो लेसन जो कक्षा 12 में आप लोगों के कोर्स में है उसका नाम है भक्तिन, जिसको महादेवी वर्मा ने लिखा है। यह पाठ एक साधारण स्त्री की असाधारण भक्ति और संघर्ष की कहानी है। चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। महादेवी वर्मा छायावाद युग की कवित्री थी। उन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता था। जो पिछला वीडियो था उससे थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। उनकी रचनाओं में नारी संवेदना, करुणा, मानवीय मूल्यों का गहरा चित्रण मिलता है। उनकी प्रमुख कृतियाँ जो गद्य में हैं, गिल्लू, नीलकंठ, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, उन्हीं में से एक है भक्तिन कौन है? भक्तिन का परिचय पहले दे देते हैं। भक्तिन कौन है? भक्तिन महादेवी वर्मा की सेविका थी। यह पाठ भक्तिन के जीवन, संघर्ष और उसके स्वाभिमान और उसकी निष्ठा को दर्शाता है। यह केवल नौकरानी की कहानी नहीं बल्कि ग्रामीण स्त्री के शोषण और साहस की कहानी है। भक्तिन का चरित्र चित्रण, भक्तिन का संघर्षपूर्ण जीवन। भक्तिन का जीवन जो है दुखों से भरा हुआ था। पति की मृत्यु, सास का अत्याचार और समाज की कठोरता, फिर भी उसने जीवन में हार नहीं मानी। नंबर 2, मेहनती और स्वाभिमानी। यह कठिन परिश्रम करने वाली स्त्री थी। भक्तिन कैसी थी? कठिन परिश्रम करने वाली स्त्री थी। किसी के आगे हाथ फैलाना उसे स्वीकार नहीं था। मतलब अपने मेहनत का ही लेती थी और बिना मेहनत का उसे 1 रुपया भी स्वीकार नहीं था। लेखिका के प्रति भक्ति। भक्तिन महादेवी वर्मा को ईश्वर के समान मानती थी। उनकी सेवा करना उसका धर्म था। वो सोचती थी कि मैं जो उनके साथ कर रही हूँ ये मेरा धर्म है, ये मेरा फर्ज है, ये मुझे करना चाहिए। नंबर 4, सामाजिक अन्याय का शिकार। यह पाठ ग्रामीण स्त्रियों की पीड़ा को उजागर करता है, कैसे उन्हें हर स्तर पर शोषण सहना पड़ता है। पाठ का उद्देश्य या संदेश। इस पाठ के माध्यम से लेखिका बताती हैं कि सच्ची भक्ति सेवा में होती है। कहते हैं ना, भक्ति का सही रूप क्या है? सेवा है। अगर आप भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हो बट उसके साथ आप किसी भी इंसान की सेवा कर रहे हो, उसको प्यार कर रहे हो, उसको कोई बीमारी है उसके साथ खड़े हो, तो इससे बड़ी भक्ति और कोई नहीं होती। स्त्री केवल सहनशील नहीं बल्कि शक्तिशाली भी होती है। इस पाठ से महादेवी वर्मा बताना चाहती हैं कि स्त्री केवल सहनशील नहीं होती है। वो एक सहनशीलता की मूर्ति नहीं है कि वो हमेशा हर चीज़ सहती रहेगी, कि उसके ऊपर कुछ भी जुल्म होता रहे सहती रहे, ऐसा नहीं है। वो शक्तिशाली होती है। वो हर चीज़ों को सहते हुए भी अपने आप को खड़ा रखती है, अपने आप को मजबूत रखती है, अपने आप को कभी झुकने नहीं देती, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देती और ना ही किसी को अपने ऊपर हावी होने देती है। समाज को नारी के प्रति दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता। उन्होंने इस कृति से इतनी सुंदर बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है कि समाज को नारी के प्रति दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। कि समाज जो है एक नारी को सोचता है कि ये तो दलित मतलब कमज़ोर है, इसको दबाया जा सकता है, इसको सताया जा सकता है, ये आवाज़ नहीं उठा सकती, इसको प्रताड़ित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है। उन्होंने इस चीज़ को बदलने के लिए आवाज़ उठाई कि आप अपनी दृष्टि बदलिए कि नारी क्या क्या कर सकती है। हमारे यहाँ नारियों का सम्मान किया जाता है, नारियों की पूजा की जाती है, और उसी के बीच हम घर में नारियों के साथ क्या अत्याचार करते हैं उसको इन्होंने दर्शाया है। एक तरफ हम नारियों की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते हैं और दूसरी तरफ हम जो घर में नारियां रह रही हैं उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। इसको उन्होंने बताते हुए कहा है कि समाज को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए नारी के प्रति। इस पाठ से जो परीक्षा उपयोगी बिंदु आते हैं, सबसे पहले तो भक्तिन का चरित्र चित्रण, उसके जीवन के बारे में
उसका चरित्र कैसा था उसके बारे में। तो उसमें आप संघर्ष, स्वाभिमान, निष्ठा और जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं वो आप ऐड कर सकते हो, लिख सकते हो। पाठ जो है ये किस तरह का गद्य है? ये है संस्मरणात्मक गद्य। कौन सा है? संस्मरणात्मक गद्य। प्रमुख विषय क्या है इस पाठ का? नारी जीवन, सामाजिक अन्याय और मानवीय संवेदना। लेखक की दृष्टि क्या है इस पाठ में? करुणा और सम्मान। बच्चों, यह पाठ भक्ति का संपूर्ण वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब